स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। फर्स्ट जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने जीएस पोर्शन कवर करवाया था, ठीक है, उसका मॉक टेस्ट था। और आज हम इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर रहे हैं और ये जो आपका BLW का एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप भी चेक करो टेस्ट तो कि कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे कितने गलत हो रहे हैं। और आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है वही है इस पेपर में ज़्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन में मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह सब कुछ, ठीक। आप लगाओ इसमें कौन सा टिक होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है इसका। व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ट, ठीक है। जो मिनी कंप्यूटर है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कब बना था ये पूछा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट हो या कोई न्यूज़पेपर में चल रहा हो या इम्पोर्टेंट हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें आप देखो क्या ऑप्शन है, तो मैं आपको करेक्ट बता देती हूँ कौन सा है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिस्टम इनपुट द यूज़र इनटू डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम हम उसको बोलते हैं। जैसे यूज़र कौन है, आप यूज़र हो, आप कीबोर्ड के साथ और कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हो, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा है। देखो तो ये है हमारा इंटरैक्टिव कंप्यूटर, ठीक है। जब हम डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि एवरीथिंग कंप्यूटर डज इज़ कंट्रोल बाय, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। तो वो है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट है। अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू दैट यूज्ड विद इन द कंप्यूटर, क्या पूछा है कि लैंग्वेज का नाम बताना है जो कंप्यूटर के क्लोज। ऐसे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज 0 1, ठीक। तो अब जो उसके क्लोज होती है इन्होंने ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो अब वो कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इंटीग्रेटेड सर्किट इज़, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किससे बना होता है ये पूछा है। तो फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप, ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा मिनरल यूज़ होता है इसमें, तो सिलिकॉन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट होता है इसमें, ठीक है, देखो और लगाओ। इसमें कंसिस्ट होती है रजिस्टर यूनिट, ठीक है, रजिस्टर यूनिट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द पर्सन कंट्रीब्यूट द आइडिया ऑफ द स्टोर प्रोग्राम बास, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि उस पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है स्टोर प्रोग्राम आइडिया में, ठीक है। तो ये आइडिया किसने दिया हुआ है स्टोर प्रोग्राम का, तो ये है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज़ प्राइमरली फाउंड इन, ठीक है, जो बसेस होती हैं, बसेस क्या काम करती है, नेटवर्क का काम करती है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि सिंगल बस स्ट्रक्चर इज़ प्राइमरली फाउंड इन, किस में फाउंड होती है ये सिंगल बस स्ट्रक्चर। तो ये फाउंड होती है ऑप्शन बी हमारा मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है, मिनी और माइक्रो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़, ठीक है, जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक बतानी है आपने। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अनलिमिटेड एक्यूरेसी, सेकंड में दिया है हाई स्पीड, तो लार्ज मेमोरी, ये सारा ही इजी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये जो पोर्शन है हमारा ये जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ कश्मीर वर, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि एक बुक है नीलमत पुराना, उसके अकॉर्डिंग जो कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में ओरिजिनली कौन रहते थे ये पूछा है इन्होंने, आर्यन, बुद्धा, नागा या जैना। तो ये हैं नागा, ठीक है, नागास। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बुक भी पता होनी चाहिए कौन
कौन सी बुक में लिखा हुआ है? नीलमत पुराना। आपने कमेंट में बताना है कि जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है वो कौन सी बुक में लिखी है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना, कश्मीर वैली ओरिजिनली अ ह्यूज लेक कॉल्ड। बोलते हैं कि जो कश्मीर है, नीलमत पुराण जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो कश्मीर वैली है वो उसका जो ओरिजिन है वो बनी है एक बड़ी लेक से, ठीक है, ह्यूज लेक से, बड़ी लेक से, ठीक है। तो उस लेक का क्या नाम है, ये पूछा हुआ है, उस लेक का क्या नाम है? तो उस लेक का नाम है सतीसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड। किसने स्टार्ट किया था जो रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड है, कौन से राजा ने? गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणवीर सिंह या हरि सिंह? तो ये किया था रणवीर सिंह ने। जो फर्स्ट डोगरा रूलर है गुलाब सिंह और जो लास्ट है वो हरि सिंह। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्लियर सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। कश्मीर की हिस्ट्री हमें कौन से सोर्स से मिलती है, ये पूछा हुआ है। तो ये मिलती है हमें ऑप्शन डी, राज तरंगनी। राज तरंगनी बुक किसने लिखी है? ठीक है, राज तरंगनी बुक रिटन बाय, तो ये है कल्हाना, ठीक है। और इंग्लिश में इसको जिसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था वो है ए स्टीन, ठीक है, ए स्टीन। कल्हाना ने राज तरंगनी बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? ठीक है, कल्हाना रोड राज तरंगनी ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश, कश्मीरी, संस्कृत या पर्शियन? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब कौन किसके टाइम पीरियड में कंप्लीट की थी? यहाँ पे ध्यान देना है कि कंप्लीट की थी, ठीक है। तो ये है जयसीमा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फर्स्ट इंडियन रूलर, फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट को आपने ध्यान देना है। फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड एबॉलिश द कस्टम ऑफ ए सती अमंग हिंदू। हिंदू के बीच में एक जो सती प्रथा चलता था उसको पहला ऐसा इंडियन रूलर, मुस्लिम या मुगल या अंग्रेजों के बारे में नहीं बोला इन्होंने, इंडियन रूलर जिन्होंने इसको एबॉलिश किया था। अशोका, जैनविल अब्दीन, सुल्तान सिकंदर, हरि सिंह। तो ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर। ये क्वेश्चन है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। गवर्नमेंट के साथ साइन किया था, किसने किया था? हरि सिंह ने साइन किया था। कौन थे उस टाइम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ साइन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। हबा खातून आल्सो नोन एज जून एंड नाइट एंगल ऑफ कश्मीर वाज द क्वीन ऑफ। ठीक है, जो हबा खातून है उनको हम जून भी बोलते हैं और नाइट एंगल ऑफ कश्मीर, ठीक है, नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। अब नाइट एंगल ऑफ इंडिया कौन है वो आप कमेंट में बताना। तो ये किसकी क्वीन थी ये पूछा हुआ है। तो ये थी यूसुफ शाह चक्की, ठीक है, यूसुफ शाह चक्की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है हमारे जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी के क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर फ्लो थ्रू कश्मीर वैली। कश्मीर वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो ये आप सभी को पता होगा, जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना तो पता ही होगा। चिनाब, ठीक है, ये चिनाब कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन जम्मू कश्मीर। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट आ गया ना यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान देना। जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक K2, K2 बोलो, गॉडविन अस्टिन बोलो इसको, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, K2 से भी पूछ सकते हैं, गॉडविन अस्टिन से भी पूछ सकते हैं। ये काराकोरम रेंज में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। विच फेमस लेक लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में फेमस लेक कौन सी है? डल लेक, ठीक है। जो बुलर लेक है वो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है, कश्मीर रीजन में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर इज़ नोन एज सैफ्रॉन कल्टीवेशन। कौन से रीजन को हम बोलते हैं सैफ्रॉन कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं कश्मीर वैली को, ठीक है, कश्मीर वैली को। विच पास कनेक्ट जम्मू कश्मीर विद लद्दाख। वो वाला पास बताना है जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। ये एग्ज़ाम KS में भी आए हुए थे, तो इसको ध्यान से देख लेना। कौन सा पास है? ये है जोजिला पास, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। विच इज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर बोला है पूरा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की है जम्मू। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विच सिटी इज़ विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। विंटर कैपिटल जम्मू में है इसकी, समर कैपिटल श्रीनगर में है। तो यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू
एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो ये है झेलम। ऑप्शन बी हमारा फेमस पिलग्रिम साइट लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, माता वैष्णो देवी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, इंडिया की भी और जम्मू कश्मीर की भी। तो वो आती है हमारी वुलर लेक, लोकटक लेक मणिपुर में आती है, ये वाली केरला में, ये वाली उड़ीसा में। जम्मू कश्मीर की कौन सी है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा साइंस का पोर्शन है, तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए लाइट रिलेटेड टू। ठीक है, जो लाइट का कलर होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ 7 कलर होते हैं विभिन्न के, तो वो किसके रिलेटेड होते हैं? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी या वेलोसिटी। तो वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को हम नोट करते हैं लैम्डा से, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम मेज़र करते हैं मीटर से। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मेज़र करते हैं हार्ट से। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये भी पूछते हैं। ठीक है, इनके यूनिट भी पूछते हैं। और जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए। अब बोला हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑन प्रिंसिपल शेल। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल शेल? शेल कौन कौन सी होती है? के एल। एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें शेल होती है के एल एम एन। तो इलेक्ट्रॉन की पूछी है इन्होंने, प्रिंसिपल शेल मैक्सिमम नंबर कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी 2n²। ठीक है, इससे निकालते हैं हम 2n²। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरल पार्ट आर रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होता है तो कौन सा फ्लोरल पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है? ठीक है, पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, तो कौन सा पार्ट रिसीव करता है? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, और एंथर, पोलन ग्रेन, ये मेल पार्ट होते हैं। और जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन तो वो है स्टिग्मा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोला हुआ है कि जो गोल्ड है उसका यूनिट क्या है, उसका सिंबल क्या है? गोल्ड को हम करते हैं AU से, AG जो है वो सिल्वर का है, और HG मरकरी का है, MG मैग्नीशियम का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे गोल गुमा सेचुएटेड है? तो ये है कर्नाटका में। जो बैरी डिजीजेस होती है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, तो ये है V1, विटामिन V1। हमने विटामिन की शॉर्ट ट्रिक भी डाली है, आप देख लेना वो भी। अब बोला इन्होंने कि कौन सी टाइप ऑफ नोबल गैसेज है यूज़ करते हैं हम अनकॉन्सिनेंस के लिए। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो आर्गॉन, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये भी नोबल गैसेज है, नियॉन भी नोबल गैसेज है, हीलियम भी नोबल गैसेज है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो है जीनॉन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। मिक्सचर ऑफ मेटल यूज्ड इन गन मेटल। गन मेटल में हम कौन सा मिक्सचर यूज़ करते हैं मेटल का? तो गन मेटल में हम यूज़ करते हैं कॉपर, टिन, जिंक। कॉपर का यूनिट है Cu, टिन का है Pv, जिंक का है Zn। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना इसको। जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन इज़ ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जो माइक्रोफोन एक डिवाइस है वो क्या ट्रांसफर, सिग्नल को कैसे ट्रांसफ़र करता है? ठीक है, तो वो साउंड सिग्नल को करंट सिग्नल में, ये आप सभी को पता है, माइक्रोफोन आप सभी यूज़ करते हो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब हमारा EVS पोर्शन है, यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब है ये आप सभी को पता है कि जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट हो जाते हैं पानी में उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट। इन्होंने बोला है कि मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मग। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि फोटोकेमिकल स्मग, स्मग क्या होता है? फोक प्लस स्मॉग, लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मग के भी 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पूछा फोटोकेमिकल, तो इसका मेन कंपोनेंट जो होता है वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन बी हमारा, सी हमारा करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है? ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए हैं हो तो सारे, लेकिन मोस्टली जनरली क्या होता है? रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल कम हो रही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो डाइवर्सिटी है जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो यहाँ पूछा है कि जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वो कम्युनिटी और इकोसिस्टम। ठीक है, कम्युनिटी और इकोसिस्टम दोनों को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
5 जून को कौन सा डे होता है, वेरी कॉमन, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कौन सा इकोलॉजिकल पैरामिड है जो हमेशा अपराइट रहता है? ठीक है, अपराइट रहता है, ये आप सभी को पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन गलत हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो ज़्यादा दिमाग में स्ट्राइक करते हैं। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, कौन सा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है? वो है सी वाला, ओशन। एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी बी सी इज गेटिंग डिप्लेटेड मोस्ट बाय द, ये आप सभी को पता है किससे डिप्लेट करती है, किससे बचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ मॉक टेस्ट के हिसाब से। GS का मॉक टेस्ट है ये, तो बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू।